हेलो फ्रेंड्स, आई एम जमील अहमद फ्रॉम लर्निंग पॉइंट एंड हम लोग आज क्लास 12th मैथमेटिक्स में चैप्टर 1 रिलेशंस एंड फंक्शंस को पढ़ने जा रहे हैं और उसमें से भी खास तौर से रिलेशंस को, बिकॉज फंक्शन इज ए स्पेशल टाइप्स ऑफ रिलेशन। जब इसको हम पढ़ लेंगे तो फंक्शन को पढ़ने में आसानी होगी। इसको भी हमने कुल 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है और सबसे पहले हम इसमें देखेंगे पार्ट 1 में इंट्रोडक्शन यानी व्हाट इज रिलेशन। फिर उसको समझने के बाद सेकंड में आएंगे इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन के अंदर हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन एंड ट्रांजिटिव रिलेशंस, इनको भी देखा करेंगे। फिर आएंगे इक्विवेलेंस क्लासेस। थोड़ा यहाँ ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, इसमें समझने की मेरे ख्याल से जरूरत होती है। और लास्ट पार्ट में जो प्रीवियस ईयर्स के जो एग्जामिनेशन क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उनमें से हम कुछ सिलेक्टिव क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। तो आज सबसे पहले हम लोग इस फर्स्ट पार्ट में आते हैं, इसके इंट्रोडक्शन में, कि रिलेशन आखिर है क्या। तो सवाल उठता है, व्हाट इज रिलेशन। रिलेशन वर्ड, रिश्ता, संबंध हमारे लिए कोई नया नहीं है। हम लोग गुरु शिष्य के रिश्ते में बंधे हुए हैं। ऐसी इन आवर डेली लाइफ वी कम अक्रॉस मेनी पैटर्न्स दैट कैरेक्टराइज रिलेशंस सच एज ब्रदर एंड सिस्टर, फादर एंड सन, या जैसे मैंने कहा कि टीचर एंड स्टूडेंट्स। इन मैथमेटिक्स आल्सो we come across many relations such as number A is less than number B, line L1 is perpendicular to line L2, triangle ABC is congruent to the triangle XYZ, या जैसे सेट थ्योरी में सेट A is a subset of set B. In all these we notice that a relation involves pairs of objects in certain order. Let us come directly to the definition. तो रिलेशन की डेफिनेशन है, a relation R from a non-empty set A to a non-empty set B is a subset of the Cartesian product A cross B. तो इसके अंदर हमें इन चीजों को देखना पड़ेगा कि जैसे सेट क्या है, उसके बाद हमें यह भी समझना पड़ेगा कि एम्प्टी सेट एंड नॉन एम्प्टी सेट्स क्या क्या हैं। फिर हमें सबसेट्स के बारे में देखना है और आखिरी में कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में समझना है। तब ये रिलेशन अपने को डेफिनेशन इसकी कंप्लीट होगी, समझ में आएगी। तो सबसे पहले आइए कि ये सेट क्या है ये देखें। तो 11th में हम पढ़ते हैं ए वेल डिफाइंड कलेक्शन। वो कलेक्शन नंबर्स का हो सकता है, पर्संस का हो सकता है, थिंग्स का हो सकता है। तो ये वेल डिफाइंड कलेक्शन इज कॉल्ड ए सेट। इसका एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल अपन सिंपल सा ले सकते हैं कि सपोज ए इज सेट ऑफ फर्स्ट 3 प्राइम नंबर्स। तो द लीस्ट प्राइम नंबर इज 2, आफ्टर देन 3, और उसके बाद का प्राइम नंबर है 5। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, बी सेट ऑफ फर्स्ट 4 कंपोजिट नंबर्स, 4, 6, 8, 9। तो ये सेट के एग्जांपल हो गए। इसके बाद एम्प्टी सेट और नॉन एम्प्टी सेट। देखिए इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स 3 है, इसमें 4 है। तो ये दोनों के दोनों ही जो है वो नॉन एम्प्टी सेट के एग्जांपल हैं, यानी जो खाली न रहे वो नॉन एम्प्टी सेट है। और अब चलिए एम्प्टी सेट का कोई एग्जांपल ले लेते हैं। तो इसका भी एक आसान सा एग्जांपल अपन देखते हैं कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स विच आर नाइदर इवन
नॉर ऑड। ऐसे नेचुरल नंबर्स जो इवन भी नहीं है और ऑड भी नहीं है, तो ऐसा तो दोस्तों हम लोग ढूंढ ही नहीं पाएंगे। तो ये एग्जांपल हो जाएगा नल सेट का, जिसको 5 या इस तरीके से अपन इसको डिनोट कर सकते हैं। कभी कभी धोखा होता है, अगर मान लीजिए इसी को हमने ऐसा कह दिया कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स विच आर नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, तो नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, इसमें ये नल सेट नहीं होगा, क्योंकि इसके अंदर एक नेचुरल नंबर, एक एलिमेंट 1 मिल जाएगा, क्योंकि 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। तो ये जो दूसरा एग्जांपल मैंने बताया ये नॉन एम्प्टी सेट का है, इसको सिंगलटन सेट कहते हैं। लगे हाथ हम लोग अब इसके बाद देखेंगे सबसेट। तो सबसेट की डेफिनेशन को पहले देख लिया जाए, याद कर लिया जाए। इफ every element of a set A, if every element of a finite set A belong to the set B, then A is called a subset of B. फिर से देख लेते हैं। If every element of a set A is in B, then A is called a subset of B and B is called a superset of A. A is called a subset of B, ऐसा सिंबल इसका है, और B is called a superset of A। तो चलिए इसी A का अपन सबसेट बनाने की कोशिश करते हैं। कौन कौन से सबसेट हैं? तो सबसेट बनाने में हमें या तो क्या बोलते हैं, किसी एलिमेंट्स को उसमें रखना पड़ेगा या उसमें से नहीं रखना पड़ेगा। जैसे जो सबसेट रहेंगे उसमें 2 रहेगा या तो नहीं रहेगा, 3 रहेगा या तो नहीं रहेगा, 5 रहेगा तो या तो नहीं रहेगा। मान लीजिए इनमें से कोई भी नहीं रहेंगे तो वो नल सेट ही मिलेगा 5, तो 5 भी इसका एक सबसेट है। एक्चुअली में नल सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। कोई भी सेट ले लें, नल सेट तो उसका सबसेट रहेगा ही। अब सिंगल एलिमेंट वाले चलो देखते हैं। तो इसमें जैसे हमको मिला 2, 3, 5, 2 एलिमेंट्स वाले 2, 3, 2, 5, 3, 5 और 3, 3 वाले 2, 3, 5। जो सबसेट लिखने का मेथड था उसी पे ध्यान देंगे तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट समझ में आ जाएगा। परमुटेशन कॉम्बिनेशन के हिसाब से सबसेट में कोई एलिमेंट रहेगा या नहीं रहेगा। सबसेट बनाते समय 2 के लिए हमारे पास वी हैव 2 वेज, 3 को या तो रखेंगे या तो नहीं रखेंगे, 2 वेज। सिमिलरली 5 के लिए भी 2 वेज। तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स होगा 2 वेज इंटू 2 वेज इंटू 2 वेज। 2 के लिए 2, 3 के लिए 2 वेज, रखेंगे या नहीं रखेंगे। 5 के लिए 2 टू द पावर 3 मीन्स 8 सबसेट होने चाहिए। काउंट करके देखें 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसके लिए एक हम इसके लिए फॉर्मूला भी बना सकते हैं कि अगर किसी फाइनाइट सेट A में n एलिमेंट्स हैं, if there are n elements in a finite set, then total number of subsets will be 2 raised to power n। तो अब तक हम लोगों ने रिलेशन की डेफिनेशन में सेट को समझ लिया, एम्प्टी नॉन एम्प्टी सेट्स को देख लिया, हमने सबसेट को समझ लिया। अब इस डेफिनेशन के इस फाइनली पार्ट कार्टेशियन प्रोडक्ट को भी अपन समझ लेते हैं। तो A क्रॉस B इक्वल्स set of all ordered pair AB such that A belongs to A and B belongs to B। ये जो फर्स्ट वाला है ये क्रॉस के पहले वाले सेट को बिलोंग करेगा, सेकंड एलिमेंट इस क्रॉस के बाद वाले सेट को बिलोंग करेगा। ऑर्डर्ड पेयर, ऑर्डर इधर उधर नहीं कर सकते हम लोग, इसीलिए इन जनरल ordered pair AB not equal to
ordered pair BA. Actually, AB is equal to CD if and only if first A equals to C and second B equals to D. तो हमने देखा कि AB और BA इक्वल नहीं होते हैं, इसीलिए जब इसका ऑर्डर चेंज करेंगे क्रॉस में तो B क्रॉस A हमें मिलेगा ऑर्डर्ड पेयर BA, यहाँ AB वहां BA, और ये फर्स्ट वाला B इस B को ही बिलोंग करेगा, B बिलोंग्स टू B एंड A बिलोंग्स टू A. तो अभी हमने देखा कि इन जनरल AB नॉट इक्वल टू BA, देयरफॉर इन जनरल A क्रॉस B नॉट इक्वल टू B क्रॉस A. तो A क्रॉस B और B क्रॉस A हम निकाल के इसमें देखते हैं. तो इसके लिए एग्जांपल ले लिया जाए, जो हमने अभी A और B लिए थे वहीं से चलते हैं. हमने क्या लिया था? A इज इक्वल टू 2 3 5 एंड B इक्वल्स टू 4 6 8 9. तो दोस्तों A क्रॉस B क्या होगा ये आप निकाल सकते हैं. फर्स्ट एलिमेंट A का और सेकंड एलिमेंट B का लेना पड़ेगा ऑर्डर पेयर में. तो जैसे यहां 2 ले रहे हैं तो 2 4 2 6 2 8 2 9, उसके बाद 3 के लिए चलेंगे. चलो लिख लेते हैं 2 4 2 6 2 8 2 9 3 4 3 6 3 8 3 9 5 4 5 6 5 8 5 9. इसी तरीके से B क्रॉस A की बात आएगी तो पहले B का एलिमेंट बाद में A का एलिमेंट. 4 2 4 3 4 5 6 2 6 3 6 5 8 2 8 3 8 5 9 2 9 3 9 5. तो आप देख सकते हैं यहां पे साफ A क्रॉस B, हियर A क्रॉस B नॉट इक्वल टू B क्रॉस A. पहले एलिमेंट को चेक कर लो. 2 4 बिलोंग्स टू A क्रॉस B बट 2 4 does not belong to B cross A. So A cross B not equal to B cross A. But number of elements in A cross B is equal to number of elements in B cross A is equal to number of elements in A into number of elements in B. यानी दोनों सेट अलग अलग तो जरूर है ये कार्टेशियन प्रोडक्ट, पर दोनों में नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर वो सेम होंगे और नंबर ऑफ A इंटू नंबर ऑफ B के इक्वल होगा. चलो एक बार और इस एग्जांपल को ऐसे देखें. A क्रॉस A, जरूरी नहीं है कि दोनों सेट अलग अलग हो. B क्रॉस B, A क्रॉस A भी हो सकता है. तो A क्रॉस A, इसमें फर्स्ट एलिमेंट भी A से रहेगा, सेकंड एलिमेंट भी A से ही रहेगा. तो इसमें अपने को क्या मिल रहा है? 2 2 2 3 2 5 3 2 3 3 3 5 5 2 5 3 5 5. यहां चेक किया जाए नंबर ऑफ एलिमेंट्स को, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस A क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A. तो 3 इंटू 3 स्क्वायर यानी 9. काउंट करके देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9.
पहले में देखिए तो 3 इंटू 4 12 आता है कि नहीं आता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इसमें भी देखेंगे तो 12 रहेगा। तो अब जाके हम लोगों बहुत कुछ रिलेशन के नजदीक पहुंच गए हैं। एक बार फाइनली इसको और देखा जाए। ए रिलेशन आर फ्रॉम ए नॉन एम्प्टी सेट ए टू ए नॉन एम्प्टी सेट बी इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी, यानी ये जो ए क्रॉस बी है इसका सबसेट जो होगा वो रिलेशन होगा, और जितने भी सबसेट्स होंगे वो रिलेशन होंगे। तो यहां पे हम देख रहे हैं कि नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी ये होगा 2 रेज टू पावर एन ए इंटू एन बी, 2 रेज टू पावर एन ए इंटू एन बी। सबसेट की डेफिनेशन अभी इसके पहले देखे थे अपन। या यहां देखें नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस ए इज 2 रेज टू पावर एन ए इंटू एन ए, वी कैन राइट इट 2 to the power na the whole square। तो a से b में कितने रिलेशन मिलेंगे हमको इस एग्जांपल के हिसाब से 2 रेज टू पावर 12, और रिलेशन फ्रॉम a टू a जिसको हम बोल सकते हैं रिलेशन इन a, वो कितने मिलेंगे 2 रेज टू पावर 3 स्क्वायर यानी 2 रेज टू पावर 9। आइए इसके कुछ एग्जाम्पल्स भी हम लोग देखते हैं। एग्जाम्पल के पहले एक बार और इसको देख लेते हैं कि हमने देखा ए क्रॉस बी कैसे निकालना है। एक बार और रिवाइज कर लें। ए 2 3 5 बी 4 6 8 9। तो ए क्रॉस बी में ऐसे ऑर्डर पेयर रहेंगे। फर्स्ट एलिमेंट यहां का 2 4 2 4 2 6 2 8 2 9 3 4 3 6 3 8 3 9 5 4 5 6 5 4 5 9। तो नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर एन ए इंटू एन बी। इस एग्जाम्पल में 4 इंटू 3 12, 2 रेज टू पावर 12। Therefore total number of relations from A into B is 2 raised to power 12 या 2 raised to power Na into Nb। ऐसी कभी कभी जो है A क्रॉस A की बात जो अपन ने देखा था, एंड नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ A क्रॉस A is 2 raised to power Na into Na, 2 raised to power Na whole square। There are 2 raised to power Na whole square relations in a set A। मगर ये भी जानते हैं कि फाई जो है हर सेट का सबसेट होता है, तो फाई भी एक रिलेशन है और इसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं है, इसको एम्प्टी रिलेशन कहा जाता है। और एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ। तो ए क्रॉस बी का सबसेट होने के कारण ये भी रिलेशन है और इसमें पूरा इंक्लूड हो गया, इसलिए इसको यूनिवर्सल रिलेशन कहा जाता है। ये दोनों ट्राइबल रिलेशंस कहलाते हैं और बाकी सब नॉन ट्राइबल रिलेशंस हैं। और अब इनके एग्जांपल्स देख लेते हैं। इसमें एग्जांपल 1 हमने लिया है, इफ ए इज द सेट ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ ए स्कूल देन राइट विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर यूनिवर्सल, एम्प्टी और नाइदर ऑफ द टू। इसमें से R1 रिलेशन लिया गया है, set of all ordered pairs AB such that A and B are ages of students and mod of A minus B is greater than or equal to 0। अब ये ages होते हैं चाहे जो भी होते, डिफरेंस होता है या कुछ और भी होता है, मॉड हमेशा नॉन नेगेटिव होता है। दो स्टूडेंट्स के हम एजेस का डिफरेंस लें अगर, वो हमेशा नॉन नेगेटिव होता है, यानी या तो ग्रेटर देन 0 होगा या दोनों की एज सेम होगी तो इक्वल टू 0 होगा। तो इसमें हर स्टूडेंट्स का कोई भी पेयर रास्ते से पकड़ लो, तुम दोनों इस स्कूल के स्टूडेंट हो, अपनी एज बताओ, चेक करोगे तो वो इसको सेटिस्फाई करेंगे।
तो ये जो पहला वाला रिलेशन है ये एग्जांपल हो गया यूनिवर्सल रिलेशन का। R2 AB such that A and B are weights of students and mod of A minus B less than 0। फिर देखो क्या है, वेट है, एज है, उससे मतलब नहीं है, इनका मॉड स्मॉलर देन 0 नेगेटिव, जो कि इम्पॉसिबल है। तो ऐसा कोई भी दो स्टूडेंट हम वहां ढूंढ नहीं सकते हैं। तो ये एग्जांपल हो गया एम्प्टी रिलेशन का। और थर्ड रिलेशन R3 A and B आर स्टूडेंट्स स्टडिंग इन द सेम क्लास। अब एक स्कूल में बहुत सारे क्लासेस हैं, कोई स्टूडेंट किसी क्लास में, कोई किसी दूसरे क्लास में है, इसलिए ऑल पेयर्स जो है उसमें आएगा ये जरूरी नहीं है, यानी ये यूनिवर्सल तो सेट नहीं हुआ। और वहां पे बहुत सारे स्टूडेंट्स सेम क्लास वाले हैं, ऐसे दो नाम मिल सकते हैं जो सेम क्लास में है, तो वो खाली भी नहीं रहेगा, कुछ ना कुछ वहां पे मिलेंगे। तो ये थर्ड वाला इस कैटेगरी में आएगा, नाइदर यूनिवर्सल नॉट एम्प्टी। तो ये इसको क्लासिफाई करने का एक छोटा सा एग्जांपल था। और ये देखिए, इफ R इज ए रिलेशन इन सेट N गिवन बाय R contains all the ordered pairs AB such that A equals to B minus 3 and B is greater than 5, then does element 5, 7 belongs to R? तो here A के प्लेस पे 5 एंड प्लेस B पे है 7। कंडीशंस ये दोनों हैं। B इज ग्रेटर देन 5, यहां B कितना है 7। जी हाँ, 7 ग्रेटर देन 5 होता है, एक कंडीशन सेटिस्फाई कर दी। सेकंड के लिए देखें, A5 इक्वल्स टू B minus 3, 7 minus 3, but 7 minus 3 is 4. Oh, 5 not equal to 4, therefore 5, 7 does not belongs to R। तो दोस्तों ये पहला पार्ट मैंने कंप्लीट कर दिया। सेकंड पार्ट में हम इक्विवेलेंस रिलेशन के बारे में पढ़ेंगे।